मिरिक क्षेत्र अन्तर्गत मन्जु चियाबारीमा सुन्दरवन ड्रिम्स गैर सरकारी संस्थाको आयोजनामा यहाँका कफी खेतीमा रुचि राख्ने कृषकहरूलाई यस खेती विषयमा जानकारी एवं तालिम दिएका छन्। सभामा संस्थानका सचिव मुस्ताफज्यूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने कफी बोर्ड अफ इन्डियाका जोइन्ट डाइरेक्टर साथै फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट डिएफओ हरिकृष्णन अनि सौरेनी जिपी 2 का पञ्चायत सचिव लगायत कालेबुङ दार्जिलिङबाट पनि कृषकहरू तालिम लिन आइपुगेका थिए। ठीक सही बात आपसे कांटेक्ट किए थे, तो अभी धीरे धीरे आप भी जोड़ने लग रहे हैं। इसके साथ हम लोग I welcome on behalf of all Manju अब हिंदी में बोलूँ कि नेपाली में बोलूँ पाएगा तो मैं हिंदी में बोल्छु भाइ, हिंदी में बोल्छु। तपाईँले पनि बुझ्दै हैन सर, हामी अहिले इङ्ग्लिस बोल्ने फेरि कतिजनाले के भन्छ एक्चुअली कॉफ़ी तो हम लोग भी नया है, लेकिन जो है हम लोग भी वही एग्रीकल्चर सेक्टर से है। तो अभी तो आप जो बोला जो मतलब हेल्प के लिए तो मेंटल पर्सनली तो हेल्प हम लोग दे सकते हैं। कुछ होगा तो कंपनी के लिए कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो डिपेंड ऑन कंपनी। जो लैंड रिलीज है जो है होल जो कंपनी वो गेयर कर रहा है, तो फिर भी वही है इधर। मतलब ऐसा है कि दार्जिलिंग में क्या सिचुएशन है अभी, मतलब क्या एक ट्रेडिशनल एक है कि जो भी अपना अपना घरों के सामने कुछ होता ही है अपना लैंड बैकेंड लैंड जो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा एक्चुअली, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मंजू मे बी द लोकल, आई एम फ्रॉम लेबू दार्जिलिंग, तो लोकल बिहाफ ऑफ लोकल में क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो कल्टिवेशन का काम है जो अभी कॉफ़ी के लिए हो रहा है, ये तो हम लोग अच्छा दिल से वेलकम करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा हम लोग का इनकम भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। मेनली तो फ्रस्ट्रेशन जो अभी चल रहा है यूथ का, उसके लिए भी अच्छा होगा। अभी तो यहाँ जो देख रहे हो अब 40 का ही है, लेकिन जो हम लोग का है अभी यूथ जो घर पे बैठा है उन लोग को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके तो हम लोग को यहाँ के लोग को हार्टफुली हार्टेडली वेलकम। तो यही बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता अभी तो। ठीक है, तो आज हमारा लोअर सौरीनी एरिया में मंजू टी गार्डन में हम लोग यहाँ एक मीटिंग अरेंज किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसमें सुंदरवन ड्रीम्स नाम का मुस्तफ़ा उसका जनरल सेक्रेटरी है। तो वो लोग एक ट्रेनिंग अरेंज की है कॉफ़ी बोर्ड गुवाहाटी से, वहाँ का साइंटिस्ट और जॉइंट डायरेक्टर आया है। तो यहाँ जो कॉफ़ी कल्टीवेशन करता है जो लोग स्मॉल स्केल में, तो उन्हें कॉफ़ी प्रोसेसिंग के बारे में, उसका ड्राइंग टेक्निक्स और बाकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में वो लोग ट्रेनिंग अरेंज किया है और अभी ट्रेनिंग चल रहा है। तो यहाँ ये आइडिया है कि यहाँ जो लोग स्मॉल स्केल में कॉफ़ी कर रहे हैं, कॉफ़ी कल्टीवेशन, उसको आमदनी मिलने के लिए, इनकम जनरेशन के लिए उसको सपोर्ट देना है। यहाँ तो अरबिका कॉफ़ी के लिए अच्छा जगह है। एलिवेशन तो 950 मीटर के ऊपर है, तो अच्छा तरीक़ा से अरबिका कॉफ़ी का कल्टीवेशन हो सकता है। जो साइंटिस्ट लोग वही बोल रहा था। तो ये एरिया में ज़्यादा तरीके से टी गार्डन का ही जो खेती होता है, चाय बगानी होता है, लेकिन कॉफ़ी का भी बहुत पोटेंशियल एरिया है। जैसे कलिम्पोंग में हो रहा है, यहाँ भी मिरिक वाला एक ब्रांच बना सकता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग चल रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि ये ट्रेनिंग में जो सफलता मिलेगा लोगों को, तो उन्हें प्रोसेसिंग टेक्निक का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो भी स्टार्ट करके, जो इक्विपमेंट रिक्वायर होता है ट्रेनिंग के लिए, छोटा मोटा इक्विपमेंट है वो भी परचेज़ करके उसको ये इनकम जनरेशन एक्टिविटी में सपोर्ट दे पाएगा। तो इसके लिए ये पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, PRD डिपार्टमेंट भी उसके लिए सहायता करेंगे, और उसके हिसाब से अभी ट्रेनिंग चल रहा है। धन्यवाद। सर, जैसे कि ये एरिया है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा टी गार्डन एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर टी गार्डन एरिया में एक्चुअली जो कल्टीवेशन करने का जो जगह होता है वो एकदम कम होता है। तो अगर हम फॉरेस्ट से JFMC कमेटी से मिलके अगर करना चाहेंगे, अगर यहाँ का जो फार्मर्स लोग हैं, तो हाउ कैन दे पार्टिसिपेट इन दिस? एक्चुअली देखिए, या तो ये टी गार्डन एरिया में ही है, ये स्मॉल स्केल में होमस्टेड बेसिस में अभी कर रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो एक होमस्टेड के पीछे 50 जैसा पौधा होगा, स्मॉल स्केल लेवल में कर रहा है।
लेकिन जो टी गार्डन वाला कंपनी बेसिस में, उसका तो कंपनी का पॉलिसीज होता है ना, वो लोग चाहते हैं कि टी गार्डन के साथ साथ कॉफ़ी भी करना है, तो लेबर लोग के लिए बहुत सपोर्ट होगा, ठीक है। और जो ब्लैंक पैचेस है कहीं होगा तो वहाँ भी ये स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ये पॉलिसी लेवल में डिस्कस करने का मैटर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करना है। वी हैव सम फॉरेस्ट विलेज आल्सो ओवर हियर। फॉरेस्ट विलेज में भी जहाँ उसको पट्टा है, जी, ठीक है, जहाँ वो जो कल्टिवेटेड एरिया है, तो उस एरिया में वो लोग कर सकता है, लेकिन वो लिमिटेड है। जहाँ जहाँ पट्टा मिल रहा है उस एरिया में कल्टिवेशन बेसिस में कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फॉरेस्ट एरिया में तो ठीक है, जहाँ वो जो कल्टिवेटेड एरिया है, तो उस एरिया में वो लोग कर सकता है, लेकिन वो लिमिटेड है। जहाँ जहाँ पट्टा मिल रहा है उस एरिया में कल्टिवेशन बेसिस में कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फॉरेस्ट एरिया में तो जो लॉस है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है, तो उसमें लिमिटेशंस होता है, अच्छा, तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बाकी एरियाज में जो कर सकता है। बाकी वही एक तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर वही है कि लैंड का प्रॉब्लम है। लैंड का इशू तो है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। क्लाइमेट अच्छा है लेकिन लैंड क्लाइमेट तो अच्छा है, तो यह मेन प्रॉब्लम तो वही है। लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन लैंड का कमी है, तो पॉलिसी लेवल में ऐसा कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा उसको, लार्ज स्केल में गवर्नमेंट भी प्रमोट करना पड़ेगा। जी जी जी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा डिस्कस करके एनजीओ से भी मैं बात किया था, तो वो लोग भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर फॉरेस्ट से भी अगर ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगा जो कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारा फार्मर्स लोग इंटरेस्ट करेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो इसीलिए अगर फॉरेस्ट से भी अगर कोई भी फैसिलिटीज़ कुछ मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा, तो और भी नहीं, अच्छा। बहुत जगह में हमारा देखिए, अभी कालीजोरा में कैंतुंग विलेज है, वहाँ तो फ्लोरिकल्चर का चल रहा है अभी, लेकिन वो तो फॉरेस्ट विलेज के अंदर के एरिया में ही कर रहा है, जो जहाँ पट्टा है उस एरिया में वो पहले से कर रहा है, अभी हम लोग स्टार्ट किया है एफपीसी। तो ऐसा हर जगह में कर सकता है, लेकिन लैंड का आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक ही है, लैंड का कमी तो है, तो वो तो मानता ही है, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू।